हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। चाहे वो जनरल टिकट 60 दिन पहले वाला हो या फिर तत्काल टिकट। आप घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करें या फिर स्टेशन पर जाकर लाइन में खड़े होकर ट्रेन का टिकट बुक करने की कोशिश करें, कंफर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल में जनरल टिकट बुक करने का जो ARP है वो 60 दिन का हो गया है। पहले 120 दिन का हुआ करता था, लेकिन रेलवेज ने इसको घटा के 60 दिन का कर दिया है। जब से रेलवे ने एडवांस टिकट पीरियड में कटौती की है, तब से ट्रेन का टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जब ये 120 दिन का ARP था तो कैसे भी पैसेंजर्स को कंफर्म टिकट मिल जाता था, लेकिन 60 दिन होने के बाद टिकट मिलना नामुमकिन सा हो गया है। सुबह में 8 बजे IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप खोल के बैठ जाते हैं ट्रेन टिकट बुक करने, लेकिन जैसे ही टिकट विंडो ओपन होता है साइट चलता नहीं है। और जब तक साइट खुलता है तब तक सारे टिकट्स हवा हो जाते हैं। और सेम हाल काउंटर पे है। अगर आप स्टेशन पर जाकर टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें रहती है और जब तक आपका नंबर आएगा तब तक सारी टिकट हवा हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में पैसेंजर करे तो क्या करे, कैसे ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलेगा। रेलवे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि पैसेंजर्स को कंफर्म ट्रेन टिकट मिल सके। अभी रेलवे ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है, यानी जिन यूज़र ID का IRCTC ID आधार कार्ड से लिंक होगा वही ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे। लेकिन इसमें भी समस्या आ रही है। आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद भी कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। और वहीं पे बात करें तत्काल टिकट की, तत्काल टिकट भी मिलना नामुमकिन सा हो गया है, चाहे ऑफ सीज़न हो या ऑन सीज़न हो। ऑफ सीज़न में बड़ी मुश्किल से कभी कभार पैसेंजर को मिल जाता है, बट सीज़न के टाइम पे तत्काल टिकट तो मिलना नामुमकिन सा है। बात करें ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग की, सुबह में 10 बजे AC का ओपन होता है और सुबह में 11 बजे नॉन AC का विंडो ओपन होता है। लेकिन जैसे ही आप तत्काल टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए बैठेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, साइट चलेगा नहीं, साइट गोल गोल घूमते रहता है। कभी कभी मैसेज पॉपअप करता है कि सर्वर नॉट वर्किंग, लेकिन सर्वर काम नहीं कर रहा है। जब साइट ओपन होता है तब तक सारे टिकट्स गायब हो जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि सर्वर नहीं चल रहा है, फिर भी टिकट्स जा कहाँ रहे हैं, कौन सारे टिकट्स बुक कर ले रहा है। आम जनता को तो कंफर्म टिकट मिल नहीं रहा है। अगर आप स्टेशन पर जाकर टिकट विंडो पर से टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें रहती है और जब तक आपका नंबर आएगा तब तक सारे टिकट्स फुल हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में पैसेंजर को कंफर्म टिकट मिलेगा कैसे। वैसे भी रेलवेज ने अभी तत्काल टिकट बुक करने के लिए OTP सिस्टम लागू किया है, यानी जब भी आप ट्रेन का टिकट ऑनलाइन बुक करने बैठेंगे तो उस टाइम पे आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। वो OTP फीड करने के बाद आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकेंगे, लेकिन ये OTP टाइम पे आता नहीं है। कई यूज़र्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको 2 मिनट 4 मिनट 5-5 मिनट वेट करना पड़ रहा है OTP के लिए, और जब तक OTP वो फीड करते हैं तब तक सारे टिकट्स फुल हो जाते हैं और उनको वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पाता है और सीधा रिग्रेट आ जाता है। ऐसे सिचुएशन में जिन पैसेंजर्स को कहीं पर अर्जेंट में जाना हो वो क्या करें, कैसे जाए। अगर वो फ्लाइट से जाता है तो उसका किराया बहुत जाता है। यहाँ पे हम किराए की बात कर रहे हैं तो तत्काल टिकट की किराए के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो तत्काल टिकट का जो किराया होता है जनरल से ज़्यादा ही रहता है। रेलवेज ने तत्काल टिकट को इंट्रोड्यूस किया था कि किसी पैसेंजर को अर्जेंट में कहीं जाना हो तो वो तत्काल कोटा के तहत टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकता है, लेकिन तत्काल का भी वही हाल है। तत्काल में भी पैसेंजर्स को ट्रेन टिकट नहीं मिल पा रहा है। वहीं बात करें प्रीमियम तत्काल की, तो प्रीमियम तत्काल में भी रेलवे ने लूट मचा के रखी है। प्रीमियम तत्काल का किराया इतना ज़्यादा होता है कि आम जनता इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। सपोज एक ट्रेन के जनरल का टिकट है 800 रुपये, वहीं पे तत्काल का हो जाता है 1000 से 1100 रुपये स्लीपर कोच का। और वहीं पे बात करें प्रीमियम तत्काल टिकट की तो इसका प्राइस लगभग 2500 से 3000 तक का हो जाता है। मतलब 800 रुपये के टिकट के लिए पैसेंजर्स को 2500 से 3000 रुपये स्लीपर क्लास का देना पड़ता है। तो ये सरासर लूटी है। इवन सीजन के टाइम पे सेकंड AC का जो टिकट है वो 9500 तक का भी
हो गया है। उसी नॉर्मल में देखा जाए तो 2500 का टिकट रहता है सेकेंड एसी का, और तत्काल में 3200 का, और प्रीमियम तत्काल में ये टिकट 9,500 तक का पहुंच जाता है। इतना महंगा टिकट होने के बावजूद प्रीमियम तत्काल में भी पैसेंजर्स को टिकट नहीं मिल पाता है। फिर ये टिकट्स कौन बुक कर लेता है? आम जनता को तो मिलता नहीं है। इसका मेन कारण है अनऑथोराइज्ड एजेंट, जो कि इलीगल सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारे टिकट्स बुक कर लेते हैं। रेलवे कोई भी बुकिंग मेथड में चेंजेस करे, ये एजेंट्स उसको बाईपास करके सारे टिकट्स इलीगली बुक कर लेते हैं। ओटीपी सिस्टम, कैप्चा, ये सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू बाईपास कर लेते हैं और आम जनता को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है, और इसी टिकट्स को ये एजेंट्स महंगे दामों में पैसेंजर्स को बेचते हैं। टाइम टू टाइम रेलवे इन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करती है, छापेमारी करती है, इनको पकड़ा जाता है, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है और ये न रुक रहा है। तो आम जनता क्या करे? आम जनता को ट्रेन से ट्रैवल करना है, उनको कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, चाहे 60 दिन वाला जनरल टिकट हो या फिर तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट। प्रीमियम तत्काल महंगा होने के बावजूद भी पैसेंजर्स को नहीं मिल पाता है। जनरल और तत्काल टिकट की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब भी टिकट विंडो ओपन होता है उस टाइम पे रेलवे का सर्वर जाम हो जाता है, चलता नहीं है, और जब तक ओपन होता है सारे टिकट्स गायब हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं किसी को नहीं पता। इसके बारे में रेलवेज को कुछ ना कुछ करना होगा, तभी आम जनता को कंफर्म टिकट मिल सकेगा और वो ट्रेन से आराम से यात्रा कर सकेंगे। तो दोस्तों, क्या आपने भी ये सारे प्रॉब्लम फेस किया है ट्रेन टिकट बुक करने के टाइम पे? कमेंट में लिख के जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपने लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।